ये क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक प्रोस के हैं। टेक्स्ट बुक मतलब इसमें प्रोस में पार्ट पार्ट आते हैं, इसमें कविताएं नहीं आती। तो कविताओं के क्वेश्चन आंसर तो मैंने अभी पिछले वीडियो में डाले हैं। ये प्रोस यानी आपके पाठों के क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें पाठों के 10 क्वेश्चन आंसर को मैंने इस वीडियो में लिखा है। इसके लिए पहला प्रश्न है आपका, व्हाट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। व्हाट यानी क्या, वॉज यानी था, द ड्यूटी यानी काम या कर्तव्य, ऑफ द लिटिल बॉय छोटे से बच्चे का क्या काम था ये बताना है। तो आंसर में हम द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय ये लिखेंगे और वॉच पीछे लगा देंगे। द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वॉच, ये हम यहाँ से, ये हमारा प्रश्न का आंसर है। द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय वॉज, ये हमने कहा था प्रश्न से आएगा। टू स्टार्ट द फायर यानी उस आग को जलाना, एंड वार्म द रूम और कमरे को गर्म करना। टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम, ये हमें लिखना है। बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स, टीचर यानी शिक्षक, एंड क्लासमेट्स यानी साथी पढ़ने वाले, अराइव्ड यानी साथी पढ़ने वाले और क्लास टीचर आते थे, उसके पहले वो आता था, आग जलाता था और रूम को गर्म करता था। तो हम इसको दोबारा से इंग्लिश में पढ़ते हैं। द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय वॉज, ये प्रश्न से लेंगे, टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम पहली बार में, और दूसरी बार पढ़ेंगे बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। तो अब पढ़ेंगे उससे, द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय वॉज टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखो, वाई वॉज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल। वाई यानी क्यों, वॉज था, द बॉय यानी लड़के को, सेंट यानी भेजा गया, टू हॉस्पिटल हॉस्पिटल क्यों भेजा गया लड़के को, इसका आंसर हमें देना है। हम द बॉय और सेंट टू हॉस्पिटल ये पूरा ऐसा का ऐसा प्रश्न से लेंगे। द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल, तो देखिए द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल प्रश्न फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीट यानी ट्रीटमेंट यानी इलाज, फॉर यानी के लिए, इलाज के लिए। तो बहुत सरल है। द बॉय सेंट टू, द बॉय बॉस पीछे कर दी, द बॉय वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, पूरा प्रश्न हो गया फॉर ट्रीटमेंट। अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है तीसरा प्रश्न, और यह है व्हाट डू यू लर्न। व्हाट यानी क्या, डू यू लर्न आप सीखे हैं, फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन जो स्टोरी है, कहानी है, उससे आप क्या सीखे हैं ये हमें बताना है। तो हमारा आंसर देखिएगा, ये आंसर, वी लर्न दैट हम सीखे हैं कि, बाय फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म यानी पक्के, डिटर्मिनेशन यानी इरादे, पक्के इरादे, वाई यानी से, पक्के इरादे के द्वारा, वी कैन फेस, हम फेस यानी मुकाबला करना, सामना करना, कैन सकना, हम मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ ट्रबल किसी भी प्रकार के ट्रबल का, ये ओ के बाद यू भी है, किसी भी प्रकार के ट्रबल का, एंड कनकर और जीत सकते थे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, वी लर्न दैट हम सीखे हैं कि बाय फर्म डिटर्मिनेशन पक्के इरादे से, वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल किसी भी प्रकार की समस्या का, परेशानी का मुकाबला कर सकते हैं, फेस यानी मुकाबला करना, एंड कन कर दें। एक बार आंसर और, वी लर्न दैट बाय फर्म डिटर्मिनेशन वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल एंड कन कर दें। अगला प्रश्न है हमारा, देखना ये प्रश्न है, हु इज नॉन एज शहीद आजम। हु यानी कौन, इज नॉन यानी जाने जाते हैं, एज शहीद आजम, शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है। तो आप हु को हटाकर सिर्फ ये भगत सिंह लिखा है, भगत सिंह, इनको यहाँ लिख देंगे आप इस नाम को, भगत सिंह, और इज नॉन एज शहीद आजम। तो हु को हटाकर आप लिखेंगे भगत सिंह और नॉन एज शहीद आजम, नॉन एज शहीद आजम, ये प्रश्न से ले लेंगे नॉन से। अब हम नीचे आ गए हैं 5वें प्रश्न पर, व्हाट स्लोगन्स, क्या नारे, व्हाट स्लोगन यानी क्या नारे, किस तरह के नारे, व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय 3 रिवॉल्यूशनरी। व्हाट यानी क्या, स्लोगन्स यानी नारे, वर थे, रेज्ड यानी उठाए गए या दिए गए, लगाए गए, बाय 3 रिवॉल्यूशनरी 3 क्रांतिकारियों द्वारा कौन कौन से नारे दिए गए ये बताना है। तो हम जहाँ से लेंगे 10 स्लोगन, द लगा देंगे इसके आगे, 10 स्लोगन्स, और ये वर है वो वर लिख देंगे। तो देखना हमने क्या लिखा है, द स्लोगन्स वर, इंकलाब जिंदाबाद एंड साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।
सामान्य सी बात है, आपको याद हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद एंड साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अब इसको लिखना सीख लें हिंदी में। आई से इंक, क्यू से क्वा, लाभ, हिंदी की अक्षर का अंग्रेजी बनाना है अपने बस। तो क्या हो जाएगा, 10 स्लोगन्स फॉर इंकलाब जिंदाबाद एंड साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अगला प्रश्न है हमारा, ये है 6वां प्रश्न। डेस्क्राइब यानी वर्णन करो, डेस्क्राइब यानी वर्णन करो, हाउ द 3 यानी 3 रिवॉल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी, एम्ब्रेस्ड यानी गले लगाई, डेथ, डेथ यानी मृत्यु को, फॉर द कॉज ऑफ इंडिया फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता के लिए, इंडिया फ्रीडम यानी भारत की स्वतंत्रता के 3 क्रांतिकारियों ने कैसे ये मौत को गले लगाया, इसका आंसर बताना है। तो इसका ये आंसर है, आंसर थोड़ा बड़ा है, आप इसको समझेंगे। दे सैंग, उनने गाया, पेट्रियाटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत गाया उन्होंने, इन अ जॉबियल मूड, खुशी भरे मन से, दे सैंग पेट्रियाटिक सॉन्ग इन अ जॉबियल मूड, एंड रेज्ड स्लोगन, और नारे लगाए, वही इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये हमें पुराना क्वेश्चन का आंसर है। दे किस्ड द रूप, उनने उस रस्सी को चूमा, फांसी वाली रस्सी को चूमा, एंड एम्ब्रेस्ड डेथ, और डेथ यानी मृत्यु को, एम्ब्रेस्ड यानी गले लगाया, मृत्यु को गले लगाया। तो हमें इन 3 भागों में इसको याद करेंगे, धीरे धीरे याद करेंगे। दे सैंग पैट्रियटिक सॉन्ग इन अ जॉबियल मूड, पहला भाग हो गया, एंड रेज स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दूसरा भाग हो गया, और दे किस्ड द रूप एंड एम्ब्रेस्ड डेथ। तो 3 बातें हुई, कौन कौन सी, फटाफट एक बार और पढ़ लेते हैं। दे सैंग पैट्रियटिक सॉन्ग इन अ जॉबियल मूड, फिर रेज स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद एंड साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और फिर दे किस्ड द रूप एंड एम्ब्रेस्ड डेथ। ऐसे आप इसको याद कर लें। ये अगला प्रश्न है 7वां। व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता, व्हाट यानी क्या, वाज था, द चैलेंज यानी चुनौती, बिफोर ममता, ममता के सामने क्या चुनौती थी, ये हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम द चैलेंज बिफोर ममता ये प्रश्न से ले लेंगे, ये हमारा आंसर है। द चैलेंज बिफोर ममता वॉच टू विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी, इंटर स्कूल ट्रॉफी विन यानी जीतने का था चैलेंज, क्या था, इंटर स्कूल ट्रॉफी जीतने का था चैलेंज। तो द चैलेंज बिफोर ममता वॉज टू विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी। अगला प्रश्न है हमारा, ये 8वां प्रश्न है। व्हाट यानी क्या, वर द क्वालिटी, क्या गुण था, क्या गुण थे, क्वालिटी दैट हेल्प्ड, जिनने सहायता की, ममता यानी ममता की, बिकम इंडिस्पेंसेबल, महत्वपूर्ण बनने के लिए, फॉर द टीम, टीम में महत्वपूर्ण बनने के लिए हेल्प किया, वो गुण कौन कौन से थे वो बताना हमें, ममता। तो ममता के ये 2 गुण हैं इसमें बस। हर डिटर्मिनेशन, क्या लिखा, हर डिटर्मिनेशन यानी इरादा, एंड हार्ड वर्क, और कठिन मेहनत यानी कठोर परिश्रम। 2 बातें बस, हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और फिर प्रश्न से देख लीजिए आप सारा का सारा, है ना, यहाँ से बिकम, आप इसमें मेड लिख रहा है, क्या लिख रहा है आंसर में, मेड, आप बिकम से ले लीजिए चाहे, बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप चाहें तो मेड लिख दें, और मेड के बाद हर, इंडिस्पेंसिबल यहीं से लिया है, इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। फिर तो हमारा आंसर क्या हो गया, हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मेड हर इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। अब हम यहाँ आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 9वां। वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू शिवानंद आश्रम, वाई यानी क्यों, डॉक्टर कलाम गो टू शिवानंद आश्रम, शिवानंद आश्रम क्यों गए थे, ये बताना हमें। तो सबसे पहले डॉक्टर कलाम से ले लो आप, ऐसा कैसा है, या डॉक्टर कलाम की जगह ही लिख दो, या आप डॉक्टर कलाम से ले लो। डॉक्टर कलाम गो की जगह सेकंड फॉर्म डिड आया, इसलिए बेंट हो जाएगा गो का। तो बेंट टू शिवानंद आश्रम पूरा आंसर है, देखिएगा क्या है, ही बेंट टू शिवानंद आश्रम, ये तो प्रश्न हो गया। बिकॉज यानी ये प्रश्न का उत्तर में लिख दिया, बिकॉज ही वॉन्टेड, क्योंकि वह चाहते थे, टू यह है टू सीक द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन यानी हल, उत्तर, ऑफ डाउट्स यानी संदेहों के, दैट ट्रबल्ड हिम, जो उन्हें परेशान कर रहे थे। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर एक बार और, ही वेंट टू शिवानंद आश्रम, ये प्रश्न लिया, बिकॉज ही वांटेड टू सीक द सॉल्यूशंस ऑफ डाउट्स दैट ट्रबल्ड हिम,
जो उन्हें परेशान कर रहे थे। ये हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, ये है हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, ये बताना है। सुबुद्धि और कुबुद्धि कौन थे ये बताना है। तो सुबुद्धि और कुबुद्धि ये हमने लेना है, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि ऐसे ले लेना और वर पीछे लगा देना, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर। और टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्त थे, सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों दोस्त थे। और टू, दो यानी टू, और फ्रेंड्स यानी दोस्त। बस फ्रेंड्स की स्पेलिंग याद कर लीजिए और हो गया आपका। तो सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स। अब हम इन क्वेश्चंस को 10 ही क्वेश्चंस एक बार और स्पीड में रिवाइज कर रहे हैं। बताऊंगा अभी मुझे क्या हटाकर क्या लगाना है, आप गौर से इसको समझें। तो ये पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय, छोटे से बच्चे का क्या काम था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय वॉज, पीछे लगा देंगे। तो हमने देखो द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय वॉज टू स्टार्ट द फायर एंड बॉम्ब द रूम, और फिर बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट अराइव। इसको भी 3 स्टेप में करेंगे। द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय प्रश्न से ले लेंगे बॉस, टू स्टार्ट द फायर एंड बॉम्ब द रूम ये अपन लिखेंगे एक लाइन में, और अगली लाइन बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। अगला क्वेश्चन है दूसरा आपका, वाई वॉज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल। तो द बॉय और वॉज पीछे लगा दिए, वॉज सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से हम क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसका आंसर हम पढ़ना है, वी लर्न दैट बाय फर्म डिटर्मिनेशन वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल एंड कनकर देम। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज नॉन ए शहीद आजम। तो हु की जगह हु को अकेला हटा के भगत सिंह लिख देंगे, और इज नॉन एज शहीद आजम, ऐसा कैसा। तो भगत सिंह इज और नॉन एज शहीद आजम, ये आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है हमारा, व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय 3 रिवॉल्यूशनरीज। तो हम इसके आंसर के लिए द लगा देंगे यहाँ, और स्लोगन्स ऐसा कैसा, वर भी ऐसा ही, और लिख देंगे इंकलाब जिंदाबाद, ये इंकलाब जिंदाबाद एंड साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये आंसर हो जाएगा। अगला 6वां प्रश्न है, ये प्रश्न पढ़ेंगे, डेस्क्राइब द 3 रिवॉल्यूशनरी एम्ब्रेस डेथ फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम। भारत की स्वतंत्रता के लिए तीनों क्रांतिकारियों ने मौत को कैसे गले लगाया, इसका आंसर हमें देना है। तो हम आंसर इसका देंगे, देखने थोड़ा बड़ा है इसका आंसर, लेकिन 3 पॉइंट में करेंगे। दे sang यानी उनने गाया पैट्रियाटिक सॉन्ग इन अ जोवियल मूड, पहली लाइन, एंड रेज स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और फिर दे किस्ड द रोप एंड एम्ब्रेस्ड डेथ। तो कैसे, पहली लाइन में पढ़ेंगे, दे sang पैट्रियाटिक सॉन्ग इन अ जोवियल मूड, फिर एंड रेज स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद एंड साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और फिर दे किस्ड द रोप एंड एम्ब्रेस्ड डेथ। व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता, ये है क्वेश्चन। तो द चैलेंज बिफोर ममता वॉज पीछे लगा देंगे, ये द चैलेंज बिफोर ममता वॉज टू विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी, टू विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न है, व्हाट वर द क्वालिटी दैट हेल्प ममता बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। तो इसके लिए आंसर के लिए हमें सिर्फ लिखना है हर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, ये 2 शब्द लिखना है, और फिर यहाँ से मेड हर इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम, ये आंसर हमारा हो जाएगा। इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम ये तो प्रशंसा है, हमें करना याद हर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क मेड हर, और इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखें, वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू शिवानंद आश्रम। तो इसका हो जाएगा, डॉक्टर कलाम की जगह ही लिख दिया, और बेंट यहाँ गो की जगह लिख दिया, बेंट टू शिवानंद आश्रम। ये प्रश्न है हमारा, ही वॉन्टेड, वह चाहती थी, टू सीक द सॉल्यूशंस ऑफ डाउट्स दैट ट्रबल्ड हिम। क्या है, टू सीक द सॉल्यूशंस ऑफ डाउट्स दैट ट्रबल्ड हिम। और अगला 10वां क्वेश्चन है, हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। तो ये तो बहुत इजी है, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर पीछे लगा देंगे, और 2 फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर 2 फ्रेंड्स। इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करें, समझें, बहुत अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।